मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई फटाफट से सभी लाइव आ जाइए। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं फटाफट से भाई सभी लिंकों को शेयर कर दें और लाइक कर दें भाई वीडियो को, ठीक है। बाकी जो हमारा आज न्यू चैप्टर स्टार्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो भाई इसको डिस्कस करेंगे आज, देखेंगे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है भाई। तो सभी लिंकों को शेयर करें जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से भाई लाइव आ जाएं फटाफट से, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बाकी आपका जो परसेंटेज का टॉपिक था भाई पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। और जिस स्टूडेंट्स ने अगर परसेंटेज की क्लास नहीं अटेंड की हैं भाई, वो रिकॉर्डेड क्लास को अटेंड करेंगे धीरे धीरे, जो कि चीज़ें कवर हो जाएँ। बाकी नंबर सिस्टम से पार्ट से पढ़ाया था और बाकी कई चैप्टर्स मैंने फिनिश किए हैं, तो उस चीज़ को धीरे से कंट्रोल करेंगे भाई सभी जो हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही हमारे इस ख़त्म होने के बाद आपका नोटिफिकेशन लगभग मिल तो गया है, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगभग आपके 80% लगभग आपके 16 तारीख तक आपका ये कंट्रोल हो जाएगा जितने चैप्टर्स हैं। और ये बेटर रहेगा कि जिसका एग्ज़ाम थोड़ा लेट चला जाएगा उसके लिए मैं पूरा तरह से चैप्टरों को फिनिश कर लूँगा, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। सभी फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे। आज कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट है मेरे भाई। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी को सभी लिंकों को शेयर कर दें, उसके बाद सीधे पार्ट पर बढ़ते हैं, ना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है ना। और ध्यान से बड़ा फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे भाई सभी, है ना, जो कि कोई चीज़ अधूरी ना रहे, एकदम बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आती जाएं, ठीक है भाई। चलिए, और फुल स्क्रीन को कर लो भाई। कमेंट वगैरह में कुछ नहीं रखा, आज तो पहली क्लास वैसे भी है, कमेंटों पे ध्यान नहीं देंगे, बस क्लास पे ध्यान देना बेटा सभी, है ना सभी भाई। चलिए भाई, आज आपका न्यू सेशन स्टार्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सब जानते ना मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इस चीज़ को भाई सभी जानते हैं आज के टाइम में सब ब्याज लेने वाले ही हैं भाई, हैं। चलिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, जिसने परसेंटेज की क्लास नहीं की है ना, पहली वाली क्लास, उसमें कुछ फ्रैक्शंस वगैरह हैं, मिक्स फ्रैक्शंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उस चीज़ को सीखना भाई। जिसने सीख लिया उनके लिए तो बहुत अच्छे से क्लास समझ में आएगी। और बड़ा इसके कई मेथड हैं इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के। मैं जो प्रयास करूँगा वो केवल एक मेथड उठाऊँगा, ट्यूटोरियल मेथड। उससे जो है काफ़ी चीज़ों को धीरे धीरे चीज़ों को कैलकुलेट करते जाएंगे, सॉर्ट आउट करते जाना, बाकी चीज़ एकदम स्पष्ट तरीके से चीज़ समझ में आती जाएगी, ठीक है भाई। तो हम आपने सिंपल इंटरेस्ट तो चलिए पढ़ा देंगे, वैसे पॉसिबिलिटीज नहीं है ज़्यादा, लेकिन इससे क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, तो पहले इसको करा लें। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट को कर लेंगे स्टार्ट। और जो आपका मॉर्निंग वाला जो कल बैच है उसमें हम आपकी एलिगेशन स्टार्ट कर लेंगे मिश्रण को, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का भाई, अब से केवल सभी फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे, क्वेश्चंस लेकर और सीधे क्लास पे ध्यान दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। जैसे कि चलिए मैं क्वेश्चंस को ना थोड़ा लिखते जाना भाई, सभी क्वेश्चंस मैं खुद लिखवाऊंगा थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चंस को दिखाएंगे थ्योरेटिकल चीज़ों को, तो थोड़ा इसको ईजिली कर लें। देखिए कहानी समझना मेरे भाई, कहानी ये है कि अगर मैं मान लूँ मेरे भाई, सभी लिखते जाना भाई, ठीक है ना। अगर मैं मान लूँ कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट लूँगा CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 420 रुपये दे रखा है, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपका 420 रुपये, और इसकी जो रेट है, रेट जानते हैं, दर, रेट यानी दर, RATE, रेट यानी दर, कितनी 10% दे रखी है, मान लें ऐसा। और मेरे भाई, और इसका जो टाइम है, टाइम यानी वर्ष जो दे रखी है, इसका जो समय दे रखा है मेरे भाई, वो कितना दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पूछा गया है वो चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे भाई। चलिए सभी चीज़ पूछ लेते हैं। इसमें मैं प्रिंसिपल भी पूछ रहा हूँ, प्रिंसिपल जानते हैं, मूलधन। तो चलिए मैं इस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा, पहले लिख लेता हूँ।
मैं इसमें मूलधन भी पूछना चाह रहा हूँ यानी प्रिंसिपल भी पूछना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर अमाउंट भी पूछना चाह रहा हूँ यानी अमाउंट यानी मिश्र धन भी पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई। सभी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी इनका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ऑफ एरिया की बात करूँगा, ये भी पूछूंगा इसमें, ठीक है ना। सभी चीज़ों को पूछेंगे। अगर मैं बात करूँ कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सेकेंड ईयर की मैं बात करना चाह रहा हूँ, सेकेंड ईयर, ठीक है भाई, कि सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। समझ रहे ना बात को? देखिए समझना, प्रयास करना भाई अच्छे से। कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई, क्या ज़रूरत है इस तरह लंबा लिखने की, बाकी आप हिंदी वाले भी समझ जाएंगे और इंग्लिश वाले भी। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, रेट यानी दर, टाइम यानी समय और दीर्घ 2 वर्ष, पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन और ए यानी अमाउंट यानी मिश्र धन। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस, ठीक है ना, यानी अंतर पूछा जाए। और दूसरे साल की यानी केवल ओनली सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट यानी दूसरे साल की केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछी गई है इसमें। ये चीज़ें आपको निकालनी है, 4 चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे भाई। तो बड़ा अच्छे से ध्यान देना, जितने भी जो लाइव आ रहे हैं भाई सभी लिंकों को शेयर करते जाना और सभी लाइक ठोक दो एक बार, है ना। चलिए देखिए, इसके कई मेथड हैं और मैं कोशिश ये करूँगा मेरे भाइयों कि मेथड, आपका टाइम भी नज़दीक है, केवल एक मेथड को एक्सप्लेन करो, ट्यूटोरियल मेथड होगा। बाकी मेथड तो काफ़ी हैं लेकिन वो स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर केवल एक मेथड से उठा लेते हैं, जल्दी से आपके प्रोसेस को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखिए, कहानी ये है, आपने पढ़ा मेरे भाई कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन क्या होगी मिक्स फ्रैक्शंस की, यानी सही भिन्न, यानी 10% की फ्रैक्शन होगी भाई 1/10। हाँ या ना, कितनी होगी 1/10। कहने का मतलब 10/100, कहने का मतलब काट देंगे उसको तो कितनी आएगी 1/10। मेरे भाई कहने का मतलब ये है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो 2 ईयर है ना, इस ये अपॉन वाली संख्या जो दे रखी है इसकी पावर पॉइंट करेंगे, ठीक है ना, और ऐसा मानेंगे हम उस प्रिंसिपल को। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, एक एक धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती जाएगी, तो समझते जाना बड़ा अच्छे से। देखिए भाई, क्या नाम, मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई प्रिंसिपल हमने ऐसा माना, कोई प्रिंसिपल मान रहे हैं, वो ऐसा मान रहे हैं कि जो अपॉन में 10% की फ्रैक्शन आएगी, एक ने 1/10 और 10 का पावर पॉइंट यानी 2 को करेंगे तो 10 की पावर 2, कहने का मतलब कितना हो गया 100। 10 की पावर 2 यानी कितना हो गया मेरे भाई 100। तो ऐसा मानेंगे कि जो प्रिंसिपल है वो आपका कितना मेरे भाई, आपका 100 यूनिट है। क्लियर है बात? समझने की बात करेंगे, बड़ा अच्छे से ध्यान से समझना। एक सवाल को समझ जाएंगे ना, उसके बाद में कतई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पहली साल है मेरे भाई और आपकी एक दूसरी साल है। क्लियर है यहाँ तक कहानी? देर की आपको सेकंड साल। कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ और मालूम है आपको मेरे भाई कि अगर प्रिंसिपल पर लगा इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल पर लगा इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, हाँ या ना, ये तो सब जानते भाई। उस प्रिंसिपल पर लगा इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलता, तो बस ध्यान देते जाना। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि कोई प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पर 10% की ब्याज लग रही है, यानी 10% लग रही है, तो कहने का मतलब इसका 1/10, कहने का मतलब 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो पहली साल पर भी और एक दूसरी साल पर भी, हाँ या ना, क्लियर बात। चलिए, तो जब हम प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगाना चाह रहे हैं मेरे भाइयों, तो क्या निकलेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, और सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज लगेगा यानी इंटरेस्ट लगेगा, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, हाँ या ना, क्लियर बात। चलिए, कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैं 100 पर 10% लगाना चाह रहा हूँ ब्याज, तो कितना होगा मेरे भाई 100 का 1/10 कितना होगा मेरे भाई 10, हाँ या ना, 10 हो गया। दूसरी साल पर भी इसका लगाएंगे भाई, तो किसका कितना होगा मेरे भाई 10। कहने का मतलब क्या निकला मेरे भाई, आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल जो इंटरेस्ट है मेरे भाई, वो कितने भी साल क्यों ना दे रखे हो, वो आपका हमेशा सभी सालों का हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो बिल्कुल इक्वल निकलेगा, यानी बराबर निकलेगा, क्योंकि उसका नाम ही सिंपल है ना, नाम ही सिंपल है। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे ये बताइए कि दोनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या होता है मेरे भाई, साधारण ब्याज,
कहने का मतलब दोनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, तो 10 और 10 कितना होगा, 20 यूनिट। हाँ या ना, क्लियर है बात, कितना होगा, 20 यूनिट। चलिए लिखते जा रहे हैं, ऐसा यूनिट करके लिखेंगे क्योंकि चीज़ समझ में आती है ना। अब देखिए मेरे भाई कि पहली साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 10 है, दूसरी साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 10 है, ठीक है ना। तो दोनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट की जो कितने होंगे वो 20 यूनिट होगा। हाँ या ना, एक सवाल को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद स्पीड को पकड़ लेंगे, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जाएगी, ठीक है भाई। अगर मेरे भाई अब हमें निकालना क्या मेरे भाई, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, चाहिए क्या हम कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है आपको। चलिए भाई देखिए मेरे भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पहली साल का भी आपका साधारण ब्याज 10 है, दूसरी साल का भी आपका साधारण ब्याज 10 है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मुझे ये बताइए मेरे भाई कि इससे पहले, यानी इससे पहले कोई इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो आप कहेंगे मेरे भाई इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहले तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कहने का मतलब पहली साल का साधारण ब्याज भी यही होगा और आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी यही होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा और साधारण ब्याज भी यही होगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पहली साल के दोनों हमेशा बराबर हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब बात आती है मेरी दूसरी साल की भाई, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई इससे पहले कोई इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो हाँ मेरे भाई इससे पहले एक इंटरेस्ट लगा हुआ, तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज कितनी है मेरे भाई, 1/10 की है। हाँ या ना, तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज, तो भाई इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक हजम होगी भाई, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो दोनों साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 10 और 10 20, 20 और 1 21 यूनिट, कितना होगा मेरे भाई, 21 यूनिट। ऐसा मान लेंगे, ऐसा लिख के चलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ समझ में आ जाए, मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको एक बार कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेना बड़ा ध्यान से। ये जो फंडा होता है मेरे भाई, इतना जो फंडा होता है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, इतना ये फंडा है पूरा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। ये केवल आपके दोनों सेकंड ईयर का ओनली, ये केवल सेकंड साल का केवल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। और यही जो होता है मेरे भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। हाँ या ना, बात समझ रहे हैं। चलिए तो मेरे भाई सिंपल सी बात ये है कि अगर हमने ये चीज़ जानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है मेरे भाई, कि चलिए लिख के चल लेते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 यूनिट है। हाँ या ना, चलिए लिख चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 यूनिट। चलिए बड़ा धीरे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि चीज़ एकदम समझ में आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ों को निकालना है मुझे, एक चीज़ नहीं है जो कि धीरे धीरे समझ में आएगी, बस ध्यान दे दो। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जब अब वैल्यू निकल के आ गई आपकी, सब निकल के आ गई, तो दे क्या रखा मेरे भाई, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू दे रखी है वो 420 रुपये दे रखी है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना। चलिए देखिए कहानी ये है कि अगर आपकी 21 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई वो 420 रुपये को कर रहा है, कितना, 420 रुपये, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो कितनी होगी, 21 से भाग देंगे तो कितना होगा, 21 दूनी 42, यानी 20 रुपये पर यूनिट। हाँ या ना, तो बस यार जो पूछा है उसको काउंट कर दो, जो वही निकल के आएगा। एक पूछा है मेरे भाई आपका प्रिंसिपल, ये पूछा है, तो प्रिंसिपल कितना आपका 100 यूनिट, तो गुणा करेंगे इसमें 20 का, तो कितना आएगा 2000, कितना आएगा 2000 रुपये। एक आंसर ये हो गया मेरे भाई आपका, कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल निकल गया। उसके बाद में पूछा मेरे भाई आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए बहुत सिंपल है ये भी, कि अगर वो अमाउंट पूछा मेरे भाई, अगर अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट बराबर तो मेरे भाई मालूम है ना क्या होता है आपका, कंपाउंड वो प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल कितना आपका 100 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपका 21 यूनिट। कहने का मतलब जो अमाउंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 और 21 कितना हो गया, 121। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो बस इसमें गुणा कर दूँ मेरे भाई 20 का। तो कहने का मतलब जो आएगा इसका जो अमाउंट आएगा वो कितना होगा मेरे भाई, गुणा करेंगे 0 और 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। यार बच नहीं रहा है, चलिए थोड़ा सा आगे लिख देते हैं,
0, 2 का गुणा करेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। कहने का मतलब मेरे भाई जो आपका अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 2420 रुपये, है ना। क्लियर बात, ये भी हो गया आपका। उसके बाद में पूछा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका यूनिट कितना आपका 1 यूनिट है, इसका जो डिफरेंस कितना 1, तो गुणा कर दो इसमें 20 रुपये का, ठीक है ना। तो आएगा आंसर 20 रुपये। यूनिट पे तरीका के साथ ध्यान देना। उसके बाद में क्या बचा आपका, सेकंड साल का केवल चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए केवल सेकंड साल का आपको पूछेगा, केवल सेकंड साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई सेकंड साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज वो है वो कितना है, 10 और 1 11, कितना हो गया 11 यूनिट। ऐसा मानते हैं मेरे भाई 11 यूनिट हुआ, तो 10 गुणा कर दो इसमें 20 का, तो भाई गुणा करेंगे इसमें 20 का, तो कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा आपका 11 दूनी 22, यानी 220 रुपये। क्लियर है बात। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं, बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई। और जिसको कोई डाउट हो भाई तो बड़ा अच्छे से अगले क्वेश्चंस पर ध्यान दे देना, वहाँ पर सिंगल तरीके से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर थोड़ा कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मैंने बोल दिया है 220 आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अभी 1-2 दिन स्पेशल कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगी, जो कि चीज़ें आराम से समझ में आती जाए। हिंदी वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, वो चक्रवृद्धि ब्याज, रेट मतलब दर, टाइम मतलब समय, 2 ईयर दे रखा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अमाउंट मतलब आपका मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस एरिया यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि अंतर, केवल दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये मैंने सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी हैं। बाकी एक एक चीज़ को ध्यान से और समझेंगे, बारीकी सी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। मेथड तो काफ़ी हैं, लेकिन जो मुझे सही लग रहा है ना सच माने में, जो आप कैलकुलेट कर पाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइट लगेगा। जैसे आप 1 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर देना, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो इतना कॉपी करेंगे भाई, फिर फटाफट से, फिर तेज़ी से हम आगे बढ़ जाएं। जल्दी से करिए भाई फटाफट से। तेजी के साथ कॉपी करेंगे बस, फिर आगे बढ़ें जल्दी से, ठीक है ना। और क्वेश्चंस को लिखते जाना भाई, ऐसे कहने का मतलब। बाकी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे भाई, इतने कंपटीशन में पढ़ रहे हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए कंपटीशन वाले। और ज़्यादा भाई ढीले ढाले हैं तो उनके तो बस के है नहीं जो मेरे साथ जुड़ जाएं भाई, हैं। क्योंकि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों भाई क्लास लेते हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मुझे बताना पड़ेगा। और ज़्यादा जो न्यू स्टूडेंट्स है भाई वो अपने कैलकुलेशन को किसी ऑफलाइन क्लास में ठीक कर लें। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। काफ़ी प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अब मैं जो क्वेश्चंस को करूँगा वो 1 या 2 चीज़ों को पूछते हुए चीज़ों को जल्दी जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आज की क्लास थोड़ी सी टाइट लगेगी आपको, क्योंकि बारीकी सी चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस आपकी है, मेरे पढ़ाने से धीरे धीरे कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़ने के बाद प्रैक्टिस आपकी है, 1 घंटे प्रैक्टिस कर देना, बाद में चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। हटा दें हम इसको। और जिसके समझ में ना आया हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा और बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए और जिसने परसेंटेज की क्लास नहीं की है भाई वो क्लास कर लेना अटेंड, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे चलेंगे, जो कि कोई स्टूडेंट फंस ना जाए भाई कि फंडा क्या है इसमें, तो इस चीज़ को भाई चलिए भाई देखिए और क्वेश्चंस ले लेते हैं मेरे भाई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखी है वो 650 रुपये मेरे भाई, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे भाई 650 रुपये। और जो रेट है, जो दर है मेरे भाई, वो दे रखी है आपकी 16/3%। ठीक है ना, ये चीज़ तो परसेंटेज में पढ़ ली। और टाइम जो दे रखा है मेरे भाई 2 ईयर दे रखा है आपका। क्लियर है ना। उसके बाद में यहाँ पर केवल प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ, केवल सिंगल है यार, सिंगल सिंगल से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ जाएगा जिसके समझ में ना आया हो। मेथड काफ़ी बेस्ट है भाई, समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चंस को लिखना साथ के साथ, है ना। देखिए कहानी ये है, और ध्यान दे देना आपकी अब अच्छी तरह से, जिसकी समझ में ना आया हो। तो भाई 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/6। हाँ है ना, 1/6 भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है 16×48 2 50, 50 बटे कितना हो गया 300, तो 50/300 बस काट देना, 1/6 आ जाएगा। हाँ या ना। चलिए, अगर जिसके समझ में ना आए हो ना तो फ्रैक्शंस को एक बार और ध्यान दे दो मेरे भाई। देखिए कहानी ये है कि 16 सही 2/3% में कहानी, तो 16×48 और 2 50 बटे कितना 3, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50 से भाग देंगे, 50 एकन 50, 50 दूनी 100। हाँ या ना, तो कितना होगा 1/6। क्लियर है ना बात, अब समझ गए। चलिए हटा हुआ यार इसको, इतनी फ्रैक्शंस वगैरह मैंने आपको परसेंटेज में सिखा रखे हैं, तो इस चीज़ को कैलकुलेशन नहीं करेंगे ज़्यादा। देखिए मैंने क्या बताया भाई, टाइम का पावर पॉइंट करेंगे, तो टाइम कितना दे रखा आपका 2 साल, तो बस पावर पॉइंट कर दो 2। ठीक है भाई, क्लियर है बात। चलिए अब देखिए समझना बड़ा ध्यान से, जिसके समझ में ना आया हो। मैं मान लूँ मेरे भाई प्रिंसिपल जो है आपका कितना है मेरे भाई 36 यूनिट है। हाँ या ना, कितना है 36 यूनिट। यूनिट लिख के चलना भाई, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि 6 की पावर 2 करेंगे भाई, तो 6 से 36 हो जाए, है ना। तो 36 मान लिया मैंने, आपका प्रिंसिपल है, इस पे 2 साल है मेरे भाई। कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला से करोगे तो पेपर में क्वेश्चंस भी भारी पड़ जाएंगे। देखिए ये पहली साल है मेरे भाई, और ये आपकी दूसरी साल है ना। ये पहली साल और ये आपकी दूसरी साल। देखिए मेरे भाई इस पर जो इंटरेस्ट चल रहा है वो कितना चल रहा है मेरे भाई 1/6 का, पहली साल पे भी और दूसरी साल पे भी। हाँ या ना, बात क्लियर है भाई। क्योंकि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/6, तो प्रिंसिपल का 1/6, तो प्रिंसिपल का 1/6 निकालेंगे भाई, 36 का 1/6 कितना आएगा 6। तो ऐसा मान लिया मेरे भाई कि जो पहली साल का जो साधारण ब्याज भी यही होगा, और सिंपल भी। देखिए समझना बड़ा ध्यान से, पहले इसका भी 1/6 निकालते तो कितना आएगा 6 यूनिट। चलिए ऐसा मान लिया, बड़ा ध्यान से समझ लेना। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि पहली साल का साधारण ब्याज भी 6 और दूसरी साल का भी साधारण ब्याज कितना है 6। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे दोनों साल का साधारण ब्याज बताइए, दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो 6 और 6 12 यूनिट, कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 यूनिट। क्लियर है ना बात यहाँ तक। अब मेरे भाई मुझे चाहिए क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये बताओ कि इससे पहले कोई इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो आप बोलेंगे बड़े भाई इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना, इससे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर हम कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहली साल का साधारण ब्याज भी यही है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी यही है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आपका यही है पहली साल का। अब बात आती है दूसरी साल पर। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये बताओ कि इससे पहले कोई इंटरेस्ट लगा हो। तो आप बोलेंगे भाई इससे पहले तो एक इंटरेस्ट आपका लगा हुआ है, तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज, तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज कितना भाई 1/6 का। तो भाई इसका 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई आपका 1। क्लियर है, हाँ या ना, दिक्कत तो नहीं भाई किसी को। चलिए यही आपका डिफरेंस होता है साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज का, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है ना, कितना 1 यूनिट। चलिए भाई और समझते हैं चीज़ को। मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो सिंपल सी बात है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 और 6 12 और 1 13 यूनिट। कितना हो गया मेरे भाई 13 यूनिट। मैंने मान लिया ऐसा कि 13 यूनिट हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई, और इसका जो डिफरेंस है वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का वो डिफरेंस, सिंपल सी बात है यार, इसका डिफरेंस ही 1 हो गया। तो यही जो होता है मेरे भाई वो आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। एक सक्सेसिव मेथड है, वहाँ पर ये चीज़ नहीं निकाल पाएंगे हम कि
निकाल भी सकते हैं, लेकिन काफ़ी गहराई से जाना होगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एग्जाम क्वेश्चन उससे क्या फ़ायदा है ना। तो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ में उस चीज़ को सीखेंगे। चलिए भाई, अब कहानी ये है मेरे भाई कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो आ गया वो 13 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, सिंपल सी बात ये है वो कितने कर रहा है, 650 रुपये। 650 रुपये। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 13 से भाग देंगे तो 13 13 पंजे 65। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 50 रुपये पर यूनिट। तो पूछा क्या है मेरे भाई, केवल प्रिंसिपल पूछा है। तो यार प्रिंसिपल कितना आपका, ये वाला, हाँ या ना। तो गुणा कर दो, सिंपल सी बात है इसमें 50 का। तो 36 पंजे 180 और एक जीरो को जीरो आ गया, कहने का मतलब 1800 रुपये। एक ही पूछा तो मैंने सिंगल सिंगल करके और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि चीज़ आराम से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए भाई कॉपी करेंगे तेजी के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। और जो बीच में जुड़ रहे हैं भाई, ऐसा मत करा करो, बिल्कुल शुरू से जुड़ा करो, है ना। बिल्कुल शुरू से जुड़ेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बड़ा अच्छे से। आज की क्लास धीरे धीरे क्यों चल रही है भाई, कि आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आए। उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस में तेजी दिखाना, वहाँ स्पीड दिखाना आप, ठीक है ना। चलिए भाई कॉपी करिए तेजी से, उसके बाद आगे बढ़ जाएं, जल्दी से करिए फटाफट। तेजी से कॉपी करते जाइए फटाफट, ठीक है ना। फिर क्वेश्चंस को लेंगे। अभी केवल सभी फोकस के साथ क्लास पे ध्यान दो भाई मेरे, उन्हीं चीज़ ना समझ में नहीं आएगी, फिर देखते रह जाएंगे सभी। चैटिंग वगैरह में कुछ नहीं रखा, केवल क्लास पे ध्यान देंगे सभी केवल, ठीक है ना। हटा दे भाई, चलिए। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत काफ़ी बारीकी से चीज़ें समझ में आएंगी, बस ध्यान दे दो। और बाकी ना भाई सभी एक बार ना बुक के जो क्वेश्चंस हों उनसे रिपीट कर लेना, ठीक है ना। उसमें उसकी लैंग्वेज में लिखा होगा जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट के तरीके से एक को लिख के चल रहा हूँ, और ये चीज़ मिलेगी बुक में, ठीक है ना। तो बुक के अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। चलिए देखिए कहानी ये है मेरे भाई, चलिए मैं और क्या लिख लूँ मेरे भाई जो समझ में आ जाए चीज़। चलिए अपनी तरफ से कर लेते हैं कि मैं प्रिंसिपल देना चाह रहा हूँ कि 80 रुपये है मेरे भाई, ठीक है ना। प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल की यूनिट दे देते हैं, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की दी, अब मैं क्या करता हूँ प्रिंसिपल की यूनिट देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल इंटरेस्ट की यूनिट दूंगा, उसके बाद कुछ ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की यूनिट दूंगा। तो चीज़ें बारीकी से धीरे धीरे उल्टे सीधे सब तरह से करा देंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं रेट की बात करूँ मेरे भाई, तो रेट दे दें, चलो 15% दे दें, चलिए 15% दे देते हैं, ठीक है भाई। और टाइम की बात करें, चलिए अभी 2 साल पर चल रही है कहानी, तो अभी 2 साल पे ही चल रहे हैं, धीरे धीरे तीसरी साल पे भी आएंगे, चौथी साल पर भी आएंगे, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे आगे। अब मेरे भाई इसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। मूलधन दे रखा आपका 80 रुपये, और दर दे रखी है आपकी 15%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। चलिए अब आ जाओ समझ में। देखिए 15% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो मेरे भाई क्या होगी, आप सबको मालूम 15/100 कितना होगा, 5 से भाग देंगे 3 बार, 5 से भाग देंगे 20 बार, कितना होगा भाई मेरे भाई 3/20, हाँ या ना। कितना आएगा 3/20, 3/20 आएगा नहीं कि। तो बस पावर पॉइंट कर दो, कितना है मेरे भाई, टाइम का पावर पॉइंट करेंगे तो टाइम कितना है 2 वर्ष, तो मेरे भाई इसका पावर पॉइंट कर दो 2, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, सेंस ये निकलता है कि मैं कुछ प्रिंसिपल मानूं, है ना। तो ऐसा मान लें कि प्रिंसिपल जो है मेरे भाई आपका वो कितना है, 20 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 400। 20 का वर्ग करेंगे मेरे भाई कितना आएगा 400, हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा मेरे भाई 400। तो मैंने मान लिया ऐसा कि जो प्रिंसिपल है मेरे भाई वो आपका कितना है 400 यूनिट, इस पे पहली साल और आपकी दूसरी साल, क्लियर है बात। चलिए
अब बड़ा ध्यान से समझेंगे। तो भाई जो इंटरेस्ट चल रहा है सिंपल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा हमको। तो कहने का मतलब कितना मेरे भाई 3/20 निकालेंगे सभी दोनों का, पहली साल का भी और दूसरी साल का भी 3/20। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल पे लगा इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकलता है तो इसका 3/20 निकालेंगे। तो भाई 20 से इसमें भाग देंगे तो कितना भाई 20 बार और 20 दिया 60। कहने मतलब पहली साल का जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो कितना आया 60 यूनिट। इसका भी निकालेंगे तो कितना आएगा 60 यूनिट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही नाम है उसका, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा समान आता है भाई, इक्वल आता है। ठीक है, अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे ये बताओ कि इसकी बात करें कि इससे पहले कोई इंटरेस्ट है पहले, तो आप बोलेंगे इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब इंटरेस्ट नहीं है तो भाई पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज ही यही है और आपका साधारण ब्याज भी है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक ही हैं, हाँ या ना, क्लियर है बात। चलिए उसके बाद आइए जा पर इस पर कहानी। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ इससे पहले कोई इंटरेस्ट है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे इससे पहले एक इंटरेस्ट आपकी लगी हुई है। तो बस पहली साल के ब्याज पे ब्याज कितने मेरे भाई 3/20 की। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई प्रिंसिपल होता और इस पर हम केवल इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट निकलती है। और जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट के इंटरेस्ट पर यानी ब्याज बनी और ब्याज पे ब्याज ब्याज साधारण ब्याज पर ब्याज लगेगी, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, हाँ या ना। चलिए आ जाइए आ जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका 3/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 20 से भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा 20 या 60 3 या 9। कहने का मतलब 9 यूनिट। तो मेरे भाई ये क्या होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ऑफ एरिया, है ना, डिफरेंस होता है। क्लियर है बात। चलिए अब मैं मेरे भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मुझे दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो दोनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सिंपल सी बात है 60 और 60 120 यूनिट। कितना हो गया मेरे भाई 120 यूनिट। चलिए ऐसा मान लिया हमने 120 यूनिट। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो सिंपल सी बात है यार 60 और 60 कितना हुआ 120, 120 और कितना 9 कितना हुआ 129। तो मेरे भाई दोनों साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ मेरे भाई 129 यूनिट, हाँ या ना। बात किसी को कोई डाउट कुछ भी नहीं। अब कहानी ये चीज़ निकल के आ गई और पूछा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है। तो बस ध्यान दे देना बड़ा अच्छी से। वैल्यू किसकी दे रखी है आपको मेरे भाई, वैल्यू किसकी चाहिए, चाहिए जिसकी, हाँ या ना। तो वैल्यू किसकी दे रखी है मेरे भाई आपको प्रिंसिपल की दे रखी है। और प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो मेरे भाई कितनी है आपकी 80 रुपये। कितनी है मेरे भाई आपकी 80 रुपये। कहने का मतलब मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा मेरे भाई 80 बटे कितना आएगा 400। ठीक है ना, काटेंगे 8 पंजे 40 यानी 1/5, है ना। तो कहने का मतलब 1/5 आया तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5 आया। ठीक है, तो पूछा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बस यार इसका 1/5 निकाल दूँ, इसका 1/5 और 5 से इसे मैं भाग दूँ तो सिंपल सी बात आएगी कि 25.80 रुपये। बस यही आपका आंसर है मेरे भाई। ठीक है ना। चलिए कॉपी करो तेजी से फिर आगे बढ़ें और क्वेश्चंस को बनाएंगे। बस कॉपी करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बस चीज़ों को प्रयास करना। और बुक के जो क्वेश्चंस हैं उन बुक के क्वेश्चंस को जरूर करना भाई। अभी 2 वर्ष चल रहा है, 2 के बाद 3 भी चलेगा, फिर सही बटे वाली बस वर्ष भी आएंगी अधूरी, है ना, 1.5 वर्ष 2.25 साल ऐसे भी आएंगी। तो उन चीज़ों को भी क्लियर करेंगे, पहले 2 साल उसके बाद डायरेक्ट 3 साल 4 साल, उसके बाद में जो हाफ ईयर वगैरह जो भी आएंगे उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, मेथड एक ही रहेगा, मेथड कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक ही मेथड रहेगा, आप टेंशन मत लो, बस इतना कॉपी करो फिर मैं आगे बढ़ूँ। तेजी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से आगे बढ़ें। चलिए भाई ठीक है,
प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है ना, क्लास करने के बाद। और एक ऐसा मेथड है कि एक बार प्रैक्टिस कर लो बस तेज़ी से, और एक बार प्रैक्टिस के बाद बिल्कुल नहीं भूलोगे ज़िंदगी भर, ठीक है ना। मेथड ही ऐसा ही है, क्योंकि आज तक मैं ही नहीं भूला तो तुम क्या भूलोगे इसको। मेथड एक ही चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो, ठीक है भाई। चलिए, सबसे सरल और सबसे बेस्ट मुझे यही चैप्टर लगा है, जिसको अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है हर बच्चे का। चलिए भाई, क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले मैंने दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट दे दी, उसके बाद मैंने प्रिंसिपल की यूनिट दे दी। तो अब अमाउंट की यूनिट ले लेते हैं, ठीक है ना, बात बन जाएगी। धीरे धीरे सभी की यूनिट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई, कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैं अमाउंट को ले लूँ, ठीक है ना। अमाउंट यानी, अमाउंट जानते हैं मिश्र धन या कुल धन, मिश्र धन यानी कुल धन। तो अमाउंट में जो लेना चाह रहा हूँ मेरे भाई 5120 ले लें, 5120 रुपये, ठीक है ना। कुछ वैल्यूज हैं जो मेरे को हर समय रहती हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ ही है जो कि अच्छी तरह से याद रहती है और एक बार में सीख जाते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। जिसने प्रैक्टिस नहीं की तो भाई उसके लिए तो कोई पता नहीं वो क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए, 5120 रुपये आपकी मैंने अमाउंट ले लिया, और इसकी रेट ले लें भाई, तो 14 सही 2/7% आपकी क्या ले लें, रेट ले लें, ठीक है ना। और टाइम आपका 2 ईयर ही रहने दें या 3 कर लें, अभी चलिए 2 ईयर रहने दो, ठीक है ना। अभी 2 ईयर रहने दो, क्योंकि अभी मैं सिखाऊंगा 3 पे भी सिखाऊंगा, 4 पे भी सिखाऊंगा। और इससे वैसे आपके जो एग्जाम में 2-3 के अंदर ही पूछ लिया जाता है, लेकिन 4 पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आगे तो कोई सीमा है नहीं भाई, इतना लंबा तो नहीं आता क्वेश्चंस में एग्जाम में। तो मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि समय 2 वर्ष है, तो इसमें प्रिंसिपल पूछना चाह रहा हूँ। चलिए, बहुत आसान है, जो मर्जी निकालो बस, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। चलिए भाई, देखिए 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन बनाएंगे। 14 सत्तर 98 और 2 कितना हो गया 100, 100/700 यानी 1/7। 0 से 0 कट जाएंगे, कितना आएगा 1/7। क्लियर है बात। 1/7 को पावर पॉइंट करेंगे कितना 2 वर्ष, तो इसकी पावर पॉइंट करेंगे 2, हाँ या ना। तो कहने बोर्ड कट तो नहीं रहा है मेरे भाई, ठीक आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइड थोड़ा इधर को कर लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है ज़्यादा। चलिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 7 की पावर 2 करूँगा तो मैं कुछ प्रिंसिपल मानूंगा, हाँ या ना। चलिए, ऐसा मान लूँ कि मैं कुछ प्रिंसिपल मान रहा हूँ, पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मान लें। 7 की पावर 2 करेंगे तो 7 7 49 होगा, ठीक है ना, 49। ऐसा मैंने मान लिया मेरे भाई कि जो आपकी जो प्रिंसिपल है वो आपका कितना है मेरे भाई, आपका 49 यूनिट है। क्लियर है ना बात। चलिए, ऐसा मैंने मान लिया। अब इस पे पहली साल और एक दूसरी साल, पहली साल और एक दूसरी साल, बड़ा अच्छे से ध्यान दे देना बस। आज की क्लास आपको एकदम बेटर तरीके से समझ में आएगी, और कुछ स्टूडेंट्स के तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है। देखिए कितना भाई, इसका 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी, 1/7। कहने का मतलब इसका भी 1/7 और इस पर भी 1/7। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा समान निकलता है ना। तो इसका 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 7, और इसका 1/7 निकालेंगे कितना आएगा 7, क्योंकि 7 से 49, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब मेरे भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताओ मेरे भाई, इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, तो इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इससे पहले इंटरेस्ट नहीं है, तो पहली साल और दूसरी वो पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी यही है, ठीक है ना। तो अब आएंगे दूसरी साल पर। मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, तो बोलेंगे इससे पहले एक इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज कितना 1/7 का। क्लियर है बात। तो इसका 1/7 निकालूंगा तो 7 × 7 बचेगा कितना 1 यूनिट। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, अब कहानी ये आ गई। अब पूछा क्या मेरे भाई, यूनिट किसकी दे रखी है आपको, अमाउंट की। किसकी दे रखी है मेरे भाई, अमाउंट की। तो सिंपल सी बात है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए और दोनों साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी चाहिए, तभी तो निकलेगा आपका अमाउंट। तो दोनों साल का जो साधारण ब्याज होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा 7 और 7 14 यूनिट। कितना होगा मेरे भाई 14 यूनिट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई 7 और 7 14, 14 और 1 15 यूनिट।
कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा आपका 15 यूनिट, ठीक है ना, 15 यूनिट। तो सिंपल सी बात यह है कि जब अमाउंट की वैल्यू दे रखी है आपको, तो सिंपल सी बात यह है कि अमाउंट जो बराबर होता है वो क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ या ना। तो प्रिंसिपल जो कितना आपका 49 यूनिट, चलिए ऐसा मान लिया, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपका भाई 15 यूनिट, ठीक है ना। तो जो अमाउंट होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा आपका 9 और 5 कितना होगा, 14 का 4, हासिल को 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ऐसा मान लिया कि जो आपका जो अमाउंट है मेरे भाई वो कितना है आपका 64 यूनिट। क्लियर है बात। चलिए अब हो गया सॉल्व आराम से। जब 64 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई वो कितना कर रहा है 5120 रुपये कर रहा है, कितना 5120 रुपये, ठीक है ना। बस कैलकुलेट कर दो भाई, एक यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 64 से भाग देंगे तो 64 अट्ठे 512 होता है, तो 64 अट्ठे 512 और 1 जीरो, कहने का मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो कितनी होगी 80 रुपये पर यूनिट। पूछा क्या है इसमें प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है 49, तो बस गुणा कर दो इसमें 80 का, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 0 8 जीरो को जीरो ले लेते हैं, बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। 9 8 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, 8 नहीं 72 का 2, हासिल को 7 और 8 चौक 32, 32 और 7 कितना हो गया भाई 39, तो आंसर आएगा 3920 रुपये। प्रिंसिपल कितना आएगा मेरे भाई 3920 रुपये, बस यही आंसर है इसका, ठीक है ना, 3920 रुपये। कॉपी करो फटाफट से तेजी से, फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि चीज़ एकदम सटीक और बारीकी से समझ में आए, चाहे थोड़ा सा 1-2 क्लास इसकी और लग जाए कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना, लेकिन चीज़ों को तसल्ली के साथ बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए कॉपी करो फटाफट से, बोर्ड में कट रहा है, तो 64 अट्ठे 512 होता है मेरे भाइयों, ये चीज़ पे ध्यान देना है ना। पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, इतना ध्यान भी देने लग गए हैं। ठीक कर दें हैं, चलिए तो थोड़ा बने रहिए। बस दिखा दिया, अब आ जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, वो तो आपके गुणा भाग आपके हैं। यूट्यूब की कैसे कमेंट बंद होगी, ये पहिया बंद नहीं हो रहा इसका घूमते घूमते। चलिए भाई आगे बढ़े, अब हो गया कॉपी ना, आगे आ जाएं अब। चलिए 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 भाई, अब हमारा क्या बचा, कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट दी मैंने, अभी सिंपल इंटरेस्ट बचा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बचा है, ठीक है ना। बाकी सारी यूनिट ले ली मैंने, 2 साल पर ही है ना, इसी तरीके से 3 साल हो या 4 साल उसी तरीके से होगी, वो मैं सिखाऊंगा। आज की क्लास में 2 साल पे चीज़ें कर रहे हैं, कल को 3 पे करेंगे
और धीरे धीरे चीज़ ख़त्म हो जाएगी। 6-7 क्लास लगेंगी इसमें भी। देखिए कहानी ये है मेरे भाई, चलिए ऐसा ले लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लेते हैं मेरे भाई 80 रुपये। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को भी। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो मेरे भाई कितना, 80 रुपये। चलिए और रेट ले लेते हैं भाई, कितना कर दें, 12 सही 1/2 कर दें, 12 सही 1/2%। ठीक है ना। और टाइम की बात करेंगे तो टाइम यानी वर्ष कितना कर लें, 2 ईयर ही लेते हैं, अभी 2 ईयर पे चल रही है कहानी। ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछना चाहें, चलिए अमाउंट भी पूछ लेते हैं, इसमें प्रिंसिपल भी पूछ लेते हैं मेरे भाई। ठीक है ना। इसमें सेकंड साल की चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, लगभग शायद एक क्वेश्चन हो जाए तो और अच्छी बात है। ध्यान दे देना, पहला क्वेश्चन शुरुआत की इन चीज़ों से और आखिरी में भी उस चीज़ से ही कर लेते हैं जो कि और समझ में आ जाए बेटर तरीके से। ठीक है, चलिए भाई देखिए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200 बटे, देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200 यानी फ्रैक्शन स्क्वायर बनाएंगे ना, तो 25 अट्ठे 200 कितने, एक यूनिट कितने होगी फ्रैक्शन इसकी, 1/8। हाँ या ना, क्लियर है बात। मार्कर किधर भाग गया, 1/8। तो बस 2 साल है मेरे भाई, पावर पॉइंट करो 2। कहने का मतलब कि जो प्रिंसिपल मानेंगे मेरे भाई वो क्या माने आपका, कि 8 की पावर 2 करेंगे तो 8 8 64 होगा। अगर मैं मान लिया कि भाई आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका कितना मेरे भाई, 64 यूनिट है। क्लियर है ना बात। चलिए अब इस पे पहली साल और एक दूसरी साल बड़ा अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जिसके समझ में नहीं आ रहा है ना वो दोबारा से भाई कोशिश करना उन चीज़ों को समझने के लिए 2-3 बार वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ समझ बेटर तरीके से आएगी। कहने का मतलब 64 का 1/8, 1/8 ही है ना, 1/8, और इसका भी कितना, 1/8। तो इसका 1/8 निकालेंगे कितना आएगा, 8, और इसका 1/8 निकालेंगे कितना आएगा, 8। यानी पहली साल का भी दूसरी साल का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना इक्वल है, यानी 8 है। अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ मुझे दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ अब मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बस सिंपल सी बात ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों सेम है ना, बराबर है, 8 यूनिट है। दूसरी साल पे आएंगे, मैं पूछना चाहिए इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट है, तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज कितना, 1/8 का, तो इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। हाँ या ना, क्लियर है, डाउट क्लियर है बिल्कुल। ठीक है चलिए अब मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो दोनों साल का जो कंपाउंड होगा वो कितना होगा, 8 और 8 16 और 1 17 यूनिट। कितना होगा मेरे भाई, यूनिट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, कितना होगा, यूनिट, 17 यूनिट। अब मेरे भाई चाहिए क्या हमें, वैल्यू किसकी है, पहले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है आपका, 80 रुपये। तो मेरे भाई ये जो 1 यूनिट है ना वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। क्लियर है ना बात, समझ रहे हैं ना, क्योंकि भाई 16 और 17 में डिफरेंस कितना है, 1 का, तो वो यही यूनिट होता है कि मान लूँ मैं कि 1 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई वो कितना कर रहा है आपका, 80 रुपये। तो 1 यूनिट भाई 1 से भाग देंगे तो 80 आएगा, सिंपल सी बात है। चाहिए क्या मेरे भाई आपको, एक आपका प्रिंसिपल पूछा है तो गुणा कर दो इसमें 80 से। ठीक है ना, तो 64 अट्ठे कितना होता है मेरे भाई, 512, 64 अट्ठे 512 और एक 0 हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। कहने का मतलब 5120 रुपये। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। और क्या पूछा है दूसरे में आपको, ये हो गया आपका, ये निकल के आ गया प्रिंसिपल। अभी पूछा अमाउंट, तो देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था, 64 यूनिट, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपका, 17 यूनिट। ठीक है ना, तो इसको जोड़ो भाई, तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 का 1 हासिल को 1, 6 और 1 7 7 और 1 8। कहने का मतलब 81 यूनिट। 81 यूनिट क्या है मेरे भाई आपका अमाउंट। ठीक है ना, तो बस अमाउंट में गुणा कर दो कितना, 80 रुपये। तो गुणा कर दो इसमें 80 रुपये का, तो गुणा करेंगे भाई तो कितना होगा, चलिए 0 ले लेते हैं पहले और 8 का गुणा करते हैं, 8 एकन 8
और 8 8 64, ठीक है ना, 64 180 हो गए ना, 8 1 8, 8 8 64, ठीक है। इतना रुपए हो गया ये आपका अमाउंट, क्लियर है ना बात। उसके बाद में क्या पूछा आपका, उसके बाद पूछा आपका दूसरे साल सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे भाई बड़ा ध्यान देना, जब ये चीज़ पूछी गई है, चलिए इसको यहाँ पर हो जाएगा नहीं, चलिए इसको इस इतने बीच में प्रयास करता हूँ समझाने का। दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, 8 और 1 9 यूनिट। कितना होगा मेरे भाई, सेकंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज की यूनिट होगी वो कितनी होगी, 8 और 1 9 यूनिट। कितना हो गया, 9 यूनिट। और 9 यूनिट में इसमें गुणा कर दो, सिंपल सी बात है 80 का, तो गुणा कर दो इसमें 80 का, तो आंसर आएगा भाई इसका गुणा करेंगे 9 8 72 यानी 720 रुपये, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। क्लियर है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये वाला निकल के आ गया, ये आपका अमाउंट हो गया यानी मिश्र धन हो गया, ये आपका सेकंड साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्लियर है भाई, चलिए फटाफट से कॉपी करो इसको, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, ठीक है ना, तेजी से कॉपी कर दो फटाफट से, फिर आगे आ जाएं क्वेश्चंस पर। चलिए भाई तेजी से कॉपी करेंगे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और कर लें आपका, उसके बाद काफ़ी है, और प्रैक्टिस करना भाई। अभी तो क्या इसमें केवल 1% दिया है ना, अभी ऐसा भी होगा कि वर्ष के अकॉर्डिंग अलग अलग भी परसेंटेज दी जाएगी, पहली साल की कुछ परसेंटेज है, दूसरे साल की अलग परसेंटेज है, ऐसे ही 3 वर्ष जब चलेगा तो 3 साल में भी अभी 1% अलग है, कुछ एक ही अलग है। तो धीरे धीरे चीज़ों को कंसेप्ट के साथ कवर करेंगे, बस ध्यान के साथ पढ़ते जाइए, है ना, ठीक है। हटा दें अब इसको भाई, चलिए भाई हिंदी वाले समझ तो पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हिंदी और इंग्लिश ये सेम है बिल्कुल, ये स्पेलिंग तो आपको मालूम होनी चाहिए भाई, और जिसको नहीं मालूम हो ना तो मैं तो उठा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें चीज़ें बड़े अच्छे से आसान तरीके से समझा रखी हैं, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं मूलधन, अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन, और क्या है मेरे भाई, टाइम यानी वर्ष होता है आपका, टाइम यानी समय, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आपके जो मन का बहम है थोड़ा और बस पढ़ा दिया है, थोड़ा सा और कर लेते हैं जो कि और आसानी से और एक्सप्लेन हो जाए चीज़। प्रिंसिपल हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट रह गया अभी, चलो कल कर लेंगे। उसके बाद एक कंपाउंड इंटरेस्ट और करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक और करा देते हैं। मैं मान लूँ कि मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है 760 रुपये मान लें कि सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 760 रुपये, और रेट मान लें इस पर 11/1/9% की, ठीक है ना। तो इसमें पूछा टाइम भी देते हैं, 2 साल पे कर लेते हैं अभी, तो जो टाइम है वो कितना 2 ईयर है, ठीक है ना। और इस पर पूछा क्या है आपका, एक प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, एक अमाउंट पूछ लेते हैं, ठीक है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान दे दो बड़ा अच्छे से। 11/1/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1199/9 यानी परसेंट की हटाएंगे बटे 900 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएंगे तो कितना आएगा 1/9, हाँ या ना। तो 1/9 गया, तो 9 का पावर पॉइंट कर दो टाइम का, तो टाइम कितना 2 ईयर, तो 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 9 की पावर 2 यानी 81, 9 81। तो ऐसा मान लिया मैंने, जो प्रिंसिपल है मेरे भाई वो कितना है आपका 81 यूनिट, ठीक है ना, कितना है आपका 81
यूनिट। किसी को कोई परेशानी भाई, दिक्कत नहीं है भाई किसी को भी? 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा ना। चलिए, इस पे पहली साल दूसरी साल बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। कहने का मतलब इसका 1/9 निकालेंगे, इसका भी 1/9 निकालेंगे। अब तो कहानी समझ में आती आ रही है सभी की। 9 इसका करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। वैल्यू किसकी दे रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सिंपल सी बात यह है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ दोनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा? 9 और 9 कितना हो गया? 18 यूनिट। कितना हो जाएगा? 18 यूनिट। मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये बताओ मुझे कि पहली साल पे की बात करूँ मैं इसकी, इससे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर हैं, इक्वल है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ दूसरी साल पे कि इससे पहले इंटरेस्ट है, तो इससे पहले एक इंटरेस्ट है, तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज कितना? 1/9। इसका करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 1। क्लियर है ना बात? यही आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों साल का दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 9 और 9 18 और 1 कितना हो गया? 19 यूनिट। कितना हो गया? 19 यूनिट। बस सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है। अगर 19 यूनिट जो प्रेजेंट कर रहा है वो कितना? 760 रुपये को कर रहा है। क्लियर है ना बात? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 19 चौक 76। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 40 रुपये पर यूनिट। हाँ या ना? तो पूछा क्या क्या है? प्रिंसिपल पूछा है, तो गुणा करो कितना? 40 रुपये पर, तो गुणा करेंगे 0 का 0 आ जाएगा, 4 एकन 4 और 4 अठे 32। ठीक है ना? तो कितना आएगा? 3240 रुपये। ये आपका हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है ना? उसके बाद क्या पूछा जा रहा है इसमें? अमाउंट पूछा जा रहा है भाई। चलिए अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट बराबर तो मालूम है प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना आपका? 81 यूनिट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 19 यूनिट। कुल मिला के कितना हो गया मेरे भाई? 100 यूनिट। है ना? 100 का गुणा कर दो इसमें कितना भाई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 40 रुपये। तो गुणा करेंगे तो अमाउंट बराबर जो निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा? 4000। हाँ या ना? क्लियर है बात भाई? किसी को डाउट तो नहीं है? अमाउंट जो निकल के आ गया वो कितना आ गया? 4000 रुपये। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो डिफरेंस मेरे भाई 17 और 18 और 19 में डिफरेंस कितना हो गया? 1 का हो गया। ये वाला आया था, यही तो था ये वाला। तो बस इसमें गुणा करेंगे 40 का, तो कितना आएगा मेरे भाई? 40 रुपये आएगा। ठीक है ना? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़ा आसानी से चीज़ समझ में आ गई। और भाई कॉपी कर लो और प्रैक्टिस कर लेना आज के आज ही, नहीं तो भूल जाओ क्या फ़ायदा है। आज ही प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आपका टाइम पूरा हो गया और चीज़ आसानी से समझाने का प्रयास मैंने किया। ठीक है भाई, कुछ कल और बढ़ेंगे आसान तरीके से, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। सभी जुड़ना भाई, लाइव जुड़ा करो डेली। रिकॉर्डेड करते हैं भाई, रिकॉर्डिंग से कुछ मिस्टेक हो भी जाए फिर कैसे मुझे पता पड़ेगा? है किसी ने ध्यान नहीं दिया तो कोई देगा। जो मेन पॉइंट होता है उस पर कमेंट पे ध्यान देंगे भाई। इसमें तो कुछ भी ऐसा कमेंट की आवश्यकता नहीं थी, सारे के सारे आंसर ठीक है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है ना? बुक के क्वेश्चंस को करेंगे, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस मिल जाए, 1 2 2 भी 4 जो कुछ भी मिल जाए बुक से कर लेना। ठीक है, चलिए भाई, आपका ये चैप्टर शुरुआत हो गई, पहली क्लास लग गई। ठीक है ना? चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट। आराम से सभी सोइए भाई, पहले प्रैक्टिस कर लेना तब सोना, मत सो जाओ पहले ही। हैं ऐसे मत करना, प्रैक्टिस करना।